नमस्कार। आप देख रहे हैं SK न्यूज़ पर भांडेर का इतिहास, जिसका शीर्षक है मैं भांडेर हूँ और मेरी पहचान निराली है। इस पहचान में एक सोनभद्र कुंड, जिसे श्रृंग ऋषि की तपस्थली भूमि और ये जो महा अथाय जल स्रोत है पहाड़ी के ऊपर, इसे सोन तलैया के नाम से जाना जाता है। और ऐसा सुनने में आता है और बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यह श्रृंग ऋषि की तप स्थली है और यहाँ श्रृंग ऋषि ने ये जो यज्ञ किया था, यह उनकी यज्ञ वेदी है, जिसमें वर्तमान में अथाय जल भरा हुआ है, जिसमें लक्ष्मण बाला सरकार महाराज इस जब महान जल स्रोत में महाजल स्रोत में अपना विचरण करते हैं। मैं बता दूं कि भाद्र पक्ष की 11 को यहाँ पर एक विशेष मेले का आयोजन किया जाता है और इसमें भगवान लक्ष्मण बाला सरकार का जल विहार कराया जाता है और इसमें भगवान जल विहार करते हैं। यह एक मेले का आयोजन काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन ख़ास बात यह है कि प्रशासन का यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिलता है और ना ही आज तक यह लक्ष्मण बाला सरकार का मंदिर धार्मिक रजिस्टर में दर्ज हुआ है कि जिसमें कई मंदिर जो दर्ज होते हैं, लेकिन इस मंदिर को अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। जबकि यहाँ के कई विधायकों ने इस प्रश्न को उठाया भी है और यहाँ पर सौंदर्य के लिए कि सौंदर्यीकरण किया जाए, इसके लिए कई बार प्रयास किया गया है और कई बार यहाँ पर निरीक्षण भी हुआ है, लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ का सौंदर्यीकरण तो होने लगा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जब तक यह मंदिर धार्मिक रजिस्टर में दर्ज नहीं होगा, तब तक यहाँ सारे प्रयास विफल रहेंगे। जबकि यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर दृश्य बनता है, जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर भाद्र पक्ष में 11 के दिन एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान लक्ष्मण बाला सरकार जल में जाकर के जल विहार करते हैं। और यहाँ पर इस दिन जो लोग लक्ष्मण बाला सरकार से अपनी मनोकामना करते हैं, वह लक्ष्मण बाला सरकार मनोकामना पूर्ण करते ही हैं। और यहाँ पर विशेष संत पीताम्बर दास महाराज जी का आगमन भी यहाँ हुआ था और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर यह मेला आयोजित किया गया। तभी से यह मेला निरंतर चला आ रहा है, यह लोगों का कहना है। लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पर कई बार इस जल स्रोत का कई बार उद्धार किया गया, लेकिन इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता और जैसे जैसे नीचे को मशीनरियों को उतारा जाता है, इसका पानी का प्रेशर और बढ़ जाता है। ऐसी भी एक किंवदंती सामने आई है कि यहाँ अगर एक डंडा डाला गया था पूर्व में और वह स्योड़ा सनकुआ में जाकर के प्राप्त हुआ था, तो इसका सोन सनकुआ से मिला हुआ है, ऐसा भी
लोगों का कहना है। लोगों का कहना और भी है कि यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो देखते ही बनती हैं। इसी के साथ में और भी कई ऐसे मनोरम दृश्य हैं जो इस पहाड़ी को सोन कहने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। इसलिए इस जगह का नाम लोगों ने सोन तलैया रख दिया। इसमें लोग जिस दिन भगवान जल विहार करते हैं उस दिन यहाँ पर लोग आकर के जल क्रीड़ा करते हैं और इसमें आनंद प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर लगता है, जिसे देखने के लिए काफ़ी भीड़ आती है। आप देख सकते हैं कि मेले के दिन किस तरह से भीड़ का आना जाना हो रहा है और यह मनोरम दृश्य हम सभी के मन को भा रहा है। यहाँ पर पहाड़ी पर विस्तृत यह लक्ष्मण बाला सरकार का मंदिर अपनी एक अलग ही छटा बिखेरता है। यहाँ पर आपको बता दें कि राजा योगनाथ राज्य करते थे और उनके समय इस पहाड़ी की चारों ओर बाउंड्री वाल बनाया गया था और सुरक्षा की दृष्टि से उस बाउंड्री वाल को जब भी बनाया जाता था वह बाउंड्री वाल कभी पूर्ण नहीं होती थी और टूट जाती थी। यह गढ़ का ताल वहाँ का एक जीता जागता उदाहरण है कि जिसमें आज भी एक स्नानागार के अवशेष शेष हैं, जिसमें रानी पद्मिनी स्नान करने के लिए वहाँ जाती थी और ऊपर की ओर चढ़ने के लिए इसमें किसी प्रकार की कोई सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई थीं, तो उसको गढ़ का ताल कहने लगे। आज यहाँ विकसित होने के बाद यहाँ पर शासन के द्वारा एक पार्क और थोड़ा बहुत शेड बनाया गया है कि लोग यहाँ आकर के बैठें। क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं इस प्राचीन मंदिर के बारे में? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय है। मैं छोटे से यहाँ मंदिर को देख रहा हूँ। यहाँ पे शासन के द्वारा आज भी ये धर्मेश्वर में अंकित नहीं है लक्ष्मण बाला का मंदिर, और ना ही शासन द्वारा कुछ यहाँ दिया जाता है। पूजा अर्चना करने के लिए कहीं कोई करता है, वैसे कोई परमानेंट पुजारी कोई भी नहीं है। ना उस पर मंदिर पे कोई ज़मीन है, ना कोई जायदाद लगी है, ना कोई शासन के द्वारा कुछ दिया जाता है। इससे जनता अपने आप आपस में चंदा करके इस तरह से चला रहे हैं। दादाजी बताएं, ये जो मेला लगता है ये कब से लग रहा है और कितना समय हो गया इसको लगते? इसका ये तो पता नहीं है, लेकिन अत्यंत प्राचीन है। कई सैकड़ों वर्षों से लग रहा है। ये मैं 44 वर्ष का हूँ। मैंने इसको 7-8 साल का था तब से देख रहा हूँ उसी स्थिति में, और लोग बताते हैं इससे पहले भी सैकड़ों साल से ये लग रहा है। ये मेले की परंपरा कितने वर्ष पुरानी होगी लगभग? नहीं, मेरी समय तो इसकी कोई देखा जोखा नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 80 साल से तो नहीं देख रहा हूँ इसको। और इससे पहले भी जो है जो पूर्वज आते थे हमारे, वो बताते थे कि ये मेला जो है बरसों पुराना है, इसकी कोई समय सीमा नहीं बता सकती। ये जो पानी का जल स्रोत है इसका क्या वो आशय है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि 2 हैं। एक तो यहाँ राजा योगनाथ से महाभारत कालीन अश्वमेध का घोड़ा जो है वो पांडवों का जो है यहाँ आया था, यहाँ से ले गए थे वो। दूसरा ये है कि जो जन्मे ने नागे के करवाया था उसका ये यज्ञ भूमि है। और तीसरी बात ये है कि जो श्री राम के दशरथ के नाम का वो भूमि रही है। संजय ऋषि को महाराज दशरथ यहीं से ले गए थे। ऐसी भी एक परंपरा जो है ये यहाँ से पौराणिक प्रचलन में।
दादाजी, ये जो स्थान है कितने वर्ष पुराना है और यहाँ की क्या किंवदंती है? ऐसा है, भद्रावती नगर भांडेर जो है वो इसका ऐसा कोई प्रमाण जो है अपने पास इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन जो प्रचलित है बहुत प्राचीनतम है। यहाँ पर संत पीताम्बरादास महाराज हुए हैं और उनने ही ये पूरा स्थान जागृत किया है। और यहाँ जो मंदिर है वो लक्ष्मण वाला सरकार का है। यहाँ पर दो जो है, एक लक्ष्मण वाला जी यहाँ विराजमान है और एक सागर ताल के उधर जो है टोरिया पर्वत है, उस पर भी लक्ष्मण जी का टोरिया कहलाता है। अब रहा इस कुंड का, तो कुंड का क्या है, बहुत गहराई है, लेकिन इसको कहते हैं ये हवन वेदी है। यहाँ पर जो है जब इसका पानी निकाला गया, साफ सफाई के लिए देखा गया, तो इसमें जो नीचे एक जल स्रोत है वो समाप्त नहीं है, उसको लगातार जो है खाली किया गया, लेकिन वो नहीं। अब ऐसी किंवदंती है कि यहाँ पर एक संत थे, उनने यहाँ पर अपना एक छोटा माना जो खंड था, तो वो जो श्यावड़ा संकुआ सिंध का जो जलप्रपात है वहाँ जाके निकला। मैंने ऐसा कहते हैं कि जल स्रोत इसका जो मतलब जुड़ाव है उस जो है संकुआ से जुड़ा हुआ है। और यहाँ ये मेला जो है अति प्राचीन है और बहुत अच्छे धूमधाम से बड़े सौहार्द से मनाया जाता है। प्रति वर्ष जो है यहाँ पर मेला